मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इंदौर के हादसे के बाद भी हरपालपुर नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी पेयजल आपूर्ति को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। बीते कई दिनों से नगर में पेयजल पूर्ति में रहवासियों को गंदा बदबूदार पानी पीने को मजबूर है। रहवासियों की शिकायतों के बाद नगर परिषद के अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं देंगी। उन्हें उल्टे गंदे बदबूदार जलापूर्ति की शिकायत लेकर जाने वाले लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग पेयजल आपूर्ति सप्लाई चालू होने के 10 मिनट बाद पानी भरें, गंदा बदबूदार पानी निकल जाने दें। नगर परिषद अधिकारी बीते कई दिनों से गंदे बदबूदार पीले पानी की आपूर्ति का फॉल्ट नहीं तलाश सके। सिर्फ कागजों में ही नगर शुद्ध पेयजल पूर्ति की दिखाने का काम चल रहा है और वार्डवासी परेशान है। दरअसल हरपालपुर नगर की प्यास बुझाने वाली 50,000 गैलन क्षमता की पानी की टंकी जो खुद बदहाल है। बीते कई वर्षों से नगर को जल आपूर्ति करने वाली टंकी की सफाई नहीं हुई, जबकि इसी टंकी से नगरवासियों को जल आपूर्ति सप्लाई की जाती है। इंदौर हादसे के बाद जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में पेयजल आपूर्ति करने वाले जल स्रोतों के पानी की सैंपल भरने की कार्रवाई के निर्देश थे, लेकिन इसके बावजूद हरपालपुर में गंदे पानी आपूर्ति की सप्लाई की जा रही है। मंगलवार को जब पानी की टंकी से पेयजल पूर्ति खोली गई तो वही हर बार की तरह बदबूदार गंदा पानी लोगों के पास नलों से आने लगा। पीने वाले पानी में बदबू इतनी ज़्यादा थी कि लोग उल्टियां कर देंगे। गंदे पानी की आपूर्ति का वीडियो एक महिला ने बनाकर नगर परिषद के शुद्ध पेयजल पूर्ति की कलई खोल दी है। उसके बाद नगर परिषद के कर्मचारी द्वारा जल निगम के अधिकारियों के साथ वार्डों में घर घर जाकर पानी की जांच सैंपल भरे गए, लेकिन हरपालपुर की मेन रोड पुरानी गल्ला मंडी इलाके के वार्ड 9, 8, 12, 13, 14 में आज भी गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। मामले में छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अगर सप्लाई में गंदा पानी आ रहा है तो मामले की जाँच कराई जाएगी। अधिकारियों से बात करता हूँ। पिछले 6 महीनों से हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है, जिसका हम उपयोग किसी भी काम में नहीं कर पा रहे हैं। बदबूदार और गंदा पानी, इसकी शिकायत हम अपने पार्षद जी से और अध्यक्ष जी से और नगर परिषद के स्टाफ से भी कह चुके हैं मौखिक रूप से, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ और हम लोग परेशान हैं। यहाँ वहाँ से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, बड़ी परेशानी होती है हम लोगों को। दूसरी बात ये कि ये स्टाफ 6 महीने से नहीं सुन रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो और विधायक जी भी इस तरफ ध्यान दें। धन्यवाद। क्या नाम आपका, क्या समस्या है? राकेश अग्रवाल, मैं वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ। विगत 6 महीने से पानी की गंदगी की समस्या को लेकर ये बात हो रही है। पिछले 1 महीने से पानी की समस्या और ज़्यादा गंदी हो गई है। कंटिन्यू 45 मिनट की सप्लाई में 40 मिनट तक गंदा पानी आता है। भाई जब अगर पीने का पानी ना भरे और टंकी में डायरेक्ट लगा दे तो टंकी में ही इतना गंदा पानी पहुंच जाता है कि पहले का पानी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। टंकी की सफाई कराना परेशानी हो गई है। इस समस्या को लेके पार्षद जी से भी कह चुके हैं, नगर स्टाफ के परिषद के स्टाफ से भी कह चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, ना उसका कोई काम हो रहा है, ना पानी की कोई चालू व्यवस्था हो पा रही है। इसी समस्या को लेकर इंदौर की घटना हुई उसके बाद इसी वजह से ये देखा जा रहा है कहीं दूसरा इंदौर की घटना ना हो जाए हरपालपुर में, क्योंकि विगत 6 महीने से हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं। क्योंकि अभी तो ये कुछ समझ में आएगा नहीं, आगे जाके क्या स्थिति बनती है ये आदमियों के शरीर में, वो बात का विषय है। तो क्या समस्या आ रही है? राजेश कुमार सोनी, यहाँ बहुत गंदा पानी आ रहा है 3 महीने से, कोई सुनने को तैयार नहीं है। नगर पालिका भी कह चुके, कई बार जा चुके हैं और कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कम से कम कई हफ्ते हुआ है नगर पालिका, कोई बात ही नहीं कहता है। और इंदौर ऐसी घटना हो जाएगी है, क्या होगा? आदमी समस्या से जूझ रहा है, ये बहुत कठिन समस्या है इस हरपालपुर के लिए। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है।
दिल्ली इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है MK कार डेकोरेशन, MK कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये CNG जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि CNG का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप CNG लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी डीजल के अपने CNG के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस CNG को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये CNG बनाई जाती है। CNG का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे CNG लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं नहीं लगवाते हैं तो उसमें जो कंपनी से CNG लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है उनमें कोई अंतर